सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से कुछ भविष्यवाणियों पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मेघारोहण या रैप्चर इस विषय पर अध्ययन करेंगे। हम शैतान का बलवा, सबसे आखिरी बलवा के बारे में जो भविष्यवाणी लिखी हुई है बाइबल में, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम श्वेत न्याय सिंहासन की भविष्यवाणी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम आज की धरती और आज की इस धरती का क्या होने वाला है, इसके बारे में बाइबल में क्या भविष्यवाणी दी है, इसके बारे में भी सीखेंगे। और नया आकाश और नया धरती, इसके बारे में क्या भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है, ये हम आज अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। खासकर आज हम एकत्रित हुए हैं तेरे चरणों में वचनों से सीखने के लिए। प्रभु जी, परमेश्वर के वचन हमारे लिए अच्छी तरह समझने के लिए तो हमें मदद सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा का वर्षाव कीजिए, हम सारों को संभाले रखना और इस अध्ययन को समझने के लिए तो हमें मदद सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम कुछ भविष्यवाणियों में से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रैप्चर या मेघारोहण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हम देखेंगे कि रैप्चर का मतलब क्या है, मेघारोहण का मतलब क्या है, मेघारोहण में कौन कौन शामिल होने वाले हैं, मेघारोहण या रैप्चर का वजह क्या है, क्यों रैप्चर का मतलब बाइबल में क्या है, ये हम आज सीखेंगे। हम देखेंगे कि कौन रैप्चर में शामिल होंगे और शामिल होने के लिए हमें किस तरह का जीवन जीना है, हम ये आज सीखेंगे। रैप्चर या मेघारोहण का मतलब क्या है? रैप्चर या मेघारोहण का मतलब है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। बाइबल में पहले थिस्सलुनीकियों 4:15 से 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यानी मेघारोहण का मतलब है हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। मेघारोहण या रैप्चर में कौन कौन शामिल होंगे? यीशु मसीह खुद मेघारोहण में शामिल है, मुख्य स्वरदूत भी मेघारोहण में शामिल है, मृत विश्वासी भी मेघारोहण में शामिल होंगे, जीवित विश्वासी भी मेघारोहण में शामिल होंगे। मेघारोहण की वजह क्या है या किस वजह से मेघारोहण होगा? बाइबल में मेघारोहण के भविष्यवाणी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? दूसरा करंथियों 5:10 में से हमें समझ में आता है कि मेघारोहण कलीसिया को जांचने का, कलीसिया पर न्याय करने का और कलीसिया को पुरस्कार देने का एक तरीका है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यानी हमें हमारे न्याय होगा और हमें हमारे कामों का पुरस्कार मिलेगा। मेघारोहण या रैप्चर की गूढ़ बात क्या है? पहला करंथियों 15 और 51 में लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदलते आएंगे। यानी मेघारोहण के कारण हम सब में बदलाव आ जाएगा।
मेघारोहण या रैप्चर पर तुरही फूंकी जाएगी। पहला करंथियों 15 और 52 में लिखा हुआ है कि एक तुरही फूंकी जाएगी, और जो स्वर्गदूत है उनके लिए तुरही फूंकने का मतलब है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जब मेघारोहण होना है, रैप्चर होना है, तो इस संसार का दुष्ट बहुत तरीके करेगा कि परमेश्वर के लोग उठाए ना जाए, और इस वक्त स्वर्गदूत पूरा काम करेंगे कि स्वर्गारोहण का पूरा सफलतापूर्वक काम नियोजित तरीके से हो जाए। गिनती 10 1 से 3 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरैया गढ़ के बनाए जाए कि तुम उनको मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। यानी जब मेघारोहण होगा, तब सारे विश्वासियों का मतलब है कि आराधना के लिए तैयार हो जाए। हम देखते हैं कि पुराने नियम में कुछ मेघारोहण की तरह घटनाएं घटी है। इनोक जो व्यक्ति था, वो इस दुनिया से बिना मरे हुए ही स्वर्ग लोक में उठा लिया गया। हम देखते हैं कि जब मेघारोहण होना चाहिए, ऐसे हम चाहते हैं, तब हमने किस तरह का जीवन जीना है। हमने सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवकाई में हमेशा नित नियम लगे रहना चाहिए। इब्रानी 10 और 25 में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। यानी मंडली इकट्ठा होना ना छोड़े, कलीसिया इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखे, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करे। यानी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। दूसरी बात हमने करनी है कि हमने प्रभु भोज हमेशा लेना चाहिए, और मन में हमेशा मेघारोहण को याद करके प्रभु भोज लेना चाहिए। पहला करंथिया 11:26 में लिखा है, और जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम आगे देखते हैं कि जो व्यक्ति मेघारोहण के लिए या रैप्चर के लिए तैयार होना चाहते हैं, वो विश्वासियों से प्यार करने वाला होना चाहिए, और सारे लोगों के भी प्यार करने वाला होना चाहिए। पहला तस्सलुनीकियों 3:12 और 13 में लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यानी स्वर्गारोहित या मेघारोहित होने के लिए हमें पवित्रता बहुत जरूरी है। जो मेघारोहित होना चाहते हैं, रैप्चरित होना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत धीरजवान भी होना चाहिए। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। जो मेघारोहित होना चाहता है व्यक्ति, उसने एक अलगाव की जिंदगी जीनी चाहिए। यूहन्ना 3:2 और 3 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होता, तो हम भी उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा
वह पवित्र है। यानी परमेश्वर की तरह हमने पवित्र रहना चाहिए। टीटस 2:12 और 13 में लिखा है, और हमें चित्तता है कि हम अभिभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताए। यानी मेघारोहित होने के लिए हमने संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताना चाहिए। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यानी परमेश्वर यीशु मसीह की बाट हमने जोते रहना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 और 28 में लिखा है, निदान ए बाल को उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हम हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। जो मेघारोहित होना चाहते हैं उन्होंने दूसरों का न्याय करना नहीं चाहिए। पहला करंथिया 4 और 5 में लिखा हुआ है, सो जब तक प्रभु न आए संयम से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएंगे और मनों के मातियों को प्रकट करेंगे। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। जो स्वर्गारोहित या मेघारोहित होना चाहते हैं उन्होंने परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहिए। 2 तिमोथी 4:1 और 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यानी वचन का प्रचार करने के लिए हमें कहा गया हुआ है। पहला पत्रस 5:2 और 4 में लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। यानी परमेश्वर के वचन की सेवा करनी है और जो हमारे बीच में है उनकी रखवाली भी करनी है। जो मेघारोहित होना चाहते हैं, जिनका रैप्चर होने की इच्छा है, उन्होंने दूसरों को सांत्वना भी देनी चाहिए। पहला तस्सलोनियों 4 और 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मेघारोहित होना चाहते हैं उन्होंने आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीतना होगा। यहूदा की पत्री पहला अध्याय 21 से लेकर 23 में लिखा हुआ है, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, और उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यानी हमें बड़े डर के साथ दूसरों को भी बचाना चाहिए। परमेश्वर के डर के साथ हमें दूसरे लोगों को भी नाश होने से बचाना चाहिए। जो मेघारोहित होना चाहते हैं, रैप्चर होना चाहिए, उनके मन में हमेशा स्वर्ग के बारे में सोच होनी चाहिए। कलोसियों की पत्री 3:1-4 में लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय
वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए रखो, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवित मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट हो जाओगे। हमने आज जब इस अध्ययन का पहले भाग में हमने देखा कि मेघारोहण या रैप्चर का मतलब है, क्या होगा इस रैप्चर के वजह से या मेघारोहण की वजह से क्या हुआ। जो पाप में दुनिया चल रही है, अचानक से काफी सारे लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, विश्वासी लोग गायब हो जाएंगे। सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ये मेघारोहण हुआ तो क्यों हुआ। काफी सारे वृद्ध लोग, जवान लोग, बच्चे, काफी सारे लोग परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जीने के लिए मेघों पर, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये बातें हमने आज परमेश्वर के वचन में से भविष्यवाणी जो मेघारोहण की है उसके बारे में हमने अभी सीखा। अब हम सीखेंगे कि सबसे आखिरी बलवा के बारे में, शैतान जो करने वाला है, परमेश्वर के साथ शैतान का जो आखिरी बलवा है उसके बारे में वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 20:7 और 10 में ये भविष्यवाणी दी गई है। और जब हजारों वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मैगोग, और जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकलेंगे। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उस झील में, जिसमें वो पशु और छूटा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वो रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेगा। जब शैतान के आखिरी बलवा के बारे में ये भविष्यवाणी हमने देखी, उससे हमें ये समझ में आया प्रकाशित वाक्य 20:7 और 10 वचनों में कि शैतान को आखिरी स्थान आग और गंधक के झील में होगा, जहां वो हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा। अगली भविष्यवाणी के जो है जिसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे वो है श्वेत न्याय सिंहासन। श्वेत न्याय सिंहासन के बारे में इब्रानी 9:27 में लिखा हुआ है। ये श्वेत न्याय सिंहासन क्या है? प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में लिखा हुआ है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाल दिए गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु थी, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग के झील में डाल दिया गया।
यह श्वेत न्याय सिंहासन के बारे में लिखा गया है। और एक जगह दानियल 7:9-10 में लिखा हुआ है, मैंने देखते देखे अनंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उज्जवल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकते हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख के आग से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इस श्वेत सिंहासन के ऊपर जो न्यायाधीश बैठा है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 5:22 और 27 में लिखा है, और पिता किसी के न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। 27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यानी न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया हुआ है। 2 तिमोथी 4:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेंगे, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। यानी श्वेत सिंहासन के न्याय में परमेश्वर और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह शामिल है। प्रेरितों के काम 10:42 और 40 में लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। जब मुख्य न्यायाधीश श्वेत सिंहासन पर होगा, उसके साथ और भी छोटे दर्जे के न्यायाधीश भी होंगे, और उन न्यायाधीशों के साथ कुछ किताबें होंगी, जैसे हमारे अंतर्मन की किताब। जैसे उस अंतर्मन की किताब के बारे में लिखा है रोमियो 2:15 में, वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है और निर्दोष ठहराती है। हमारे शब्दों का भी न्याय होगा। मत्ती 12:26 और 37 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमारे गुप्त शब्द का वो भी न्याय होगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये बातें रोमियो 2:16 में लिखी हुई है। एक्लीसियास्टिक्स 12 और 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हमारे कामों का भी न्याय होगा। 2 कुरिन्थियों 11 और 15 में लिखा है, सो यदि उस सेवक भी धर्म की सेवा का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। जीवन की पुस्तक में जीवन की बातें भी लिखी जाएगी हमारी, और उनका भी न्याय होगा। एक्सोडस निर्गमन 32 और 33 में लिखा है, तो भी तू उन पाप क्षमा करना, नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैंने अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। इस न्याय के सिंहासन पर
कौन किस किस का न्याय होगा। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां भी जाकर परमेश्वर को भूल जाती है। सिर्फ जो बचाए हुए जो लोग नहीं होंगे, वो श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़े होंगे। श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने जब खड़े होंगे, तब जो बचाए हुए लोग नहीं होंगे, उनका न्याय ऐसा होगा कि वह सर्वकाल के आग में फेंक दिए जाएंगे। ये बातें हमें लिखी हुई मिलेंगी मत्ती रचित सुसमाचार 25 और 41 में। तब वह बातें और वाले से कहेंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार हुई हुई है। इस धरती का नाश होना है। इस भविष्यवाणी के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। यानी आकाश और पृथ्वी जरूर खत्म हो जाएगी। इब्रानी 1:10 से 12 में लिखा है, और यह कि प्रभु आदि में तूने पवित्र पृथ्वी की नेव डाली और स्वर तेरे हाथों की कारागरी है। वे तो नाश हो जाएंगी परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नारंगी पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। हम देखते हैं कि 2 पीटर 3:10 और 11 में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर के नाई आएगा। उस दिन आकाश में बड़ी हड़बड़ाहट का शब्द सुनाई जाता है, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आज हमने बाइबल में से कुछ भविष्यवाणियों के बारे में अध्ययन किया। पहले हमने देखा रैप्चर या मेघारोहण के भविष्यवाणी का मतलब क्या है, और ये मेघारोहण के लिए हमने किस तरह तैयार होना है, कौन लोग इस मेघारोहण में शामिल होंगे और उन्होंने किस तरह का जीवन बिताना है, ये हमने देखा। हमने और एक भविष्यवाणी देखी कि शैतान का आखिरी बलवा का निष्कर्ष क्या होगा, कि वो अनंत काल के लिए आग और गंधक के झील में फेंक दिया जाएगा। हमने और एक भविष्यवाणी देखी श्वेत न्याय सिंहासन और उसका मतलब, और इस भविष्यवाणी के बारे में हमने बाइबल में से अध्ययन किया। हमने इस आकाश और धरती का खत्म होने के बारे में बाइबल में क्या भविष्यवाणी दी है, कौन से आयतें वचन दिए हुए हैं, हमने ये भी देखा। और नई सृष्टि और नया आकाश और नए धरती के निर्माण के बारे में भी भविष्यवाणी देखी। परमेश्वर इन भविष्यवाणी के बारे में सीखने के लिए हमें मदद सहायता की, इसलिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ हमारे साथ मौजूद था। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बाइबल का अध्ययन करने के लिए मदद सहायता करे, और इन वचनों के द्वारा हमारे मनों को परमेश्वर के अधीनगी में और परमेश्वर के डर और प्यार में और बढ़ाए। आमीन।